कोलकाता लेडी डॉक्टर से जुड़ी हुई एक ऐसी घटना जो आपको पूरे तरीके से शर्मसार कर देगी। लोग देश के अभी भी नहीं सुधर रहे हैं, अभी भी अपनी हवस को मिटाने के लिए मासूम लड़कियों को अपना निशाना बना रहे हैं, अपना शिकार बना रहे हैं। आइए जानते हैं इस घटना को। ये ऐसी शर्मसार करने वाली घटना है जिसे जानने के बाद में आप लोगों का पूरी दुनिया भर से विश्वास उठने वाला है। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। आईएसबीटी का कैशियर राजेश कुमार सोनकर देहरादून बस स्टैंड पर खड़ी हुई एक बस के अंदर घुसता है और वो देखता है कि 3 बस कंडक्टर और ड्राइवर एक 16 साल की लड़की के साथ में सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं। कोलकाता लेडी डॉक्टर का जिस दिन रेप हुआ था, जस्ट उससे 3 दिन के बाद में 12 अगस्त 2024 को ये कांड हुआ है और इस कांड को 5 लोगों ने किया है। आइए जानते हैं इस पूरी घटना को, क्या हुआ था इस मासूम बच्ची के साथ में, महज 16 साल की बच्ची जो कि 5 दरिंदों का शिकार हुई थी। आइए जानते हैं इस पूरी घटना को। 12 अगस्त को एक लड़की दिल्ली के आईएसबीटी पर खड़ी होकर के देहरादून जाने वाली बस का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर एक बस कंडक्टर आता है और उस लड़की से कहता है कि तुम हमारी सामने वाली बस में जाकर के बैठ जाओ, हम तुमको देहरादून छोड़ देंगे और तुमसे कोई भी किराया नहीं लेंगे। वो 16 साल की जो बच्ची होती है वो शांति से जाकर के उस देहरादून जाने वाली बस में बैठ जाती है। रात को करीब 10:30 बजे के आसपास देहरादून जो है बस पहुँचती है और जब देहरादून बस पहुँचती है तो बस स्टैंड पर पहुँचने के बाद में पूरी बस खाली हो चुकी होती है। उस बस के अंदर सिर्फ ड्राइवर होता है एक, कंडक्टर होता है एक और वो 16 साल की लड़की रहती है। उसके बाद में जैसे ही वो लड़की उतरने की कोशिश करती है तभी बस कंडक्टर और ड्राइवर उसको रोक लेते हैं और उसके साथ में बुरे तरीके से जो है पेश आते हैं और उसके साथ में सामूहिक बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। उसको निवस्त करके उसके साथ में सामूहिक बलात्कार करना शुरू कर देते हैं। जब लड़की चीखने की चिल्लाने की कोशिश करती है तो उसके मुंह को बंद कर देते हैं, उसके मुंह पर कपड़ा लगा करके उसके साथ में लगातार दुष्कर्म करते रहते हैं। करीब 11:30 के आसपास एक बराबर में बस और खड़ी होती है। उस बस के अंदर भी एक ड्राइवर और कंडक्टर सो रहे होते हैं। अचानक से उनको डाउट होता है, शक होता है, वो तुरंत भाग करके आते हैं बस में और वो देखते हैं कि दोनों बस कंडक्टर और ड्राइवर जो है वो एक 16 साल की लड़की के साथ में सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं। जब वो ये देखते हैं तो वो भी कहते हैं कि हम भी इस चीज़ को करेंगे, हम भी इस कृत्य को करना चाहते हैं। जब वो ये चीज़ कहते हैं तो चारों लोग मिलकर के उस लड़की के साथ में सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। जब दुष्कर्म करते हैं अच्छे तरीके से खूब मन भर के दुष्कर्म कर लेते हैं, तभी एक उसमें से बस कंडक्टर जो होता है, यानी कि जिस बस से जो लड़की आई थी आईएसबीटी से देहरादून पर, तो उस बस का कंडक्टर जो होता है वो अपने कैश को जमा करने के लिए आईएसबीटी देहरादून के कैशियर के पास जाता है और उन तीनों से कह जाता है कि तुम जब तक इस लड़की को संभालो, इसके साथ में मज़े करो, मैं अभी आता हूँ कैश को जमा करके। जब वो कैश जमा करने जाता है तो बस जो कि वहाँ पर 8:30 के आसपास पहुँच जाती थी, 9 के आसपास पहुँच जाती थी, तो जो कैशियर जो होता था वो बस कंडक्टर से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक 10 या 10:30 बजे तक कैश ले लिया करता था। लेकिन उस दिन जो बस कंडक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा लेट पहुँचता है और जब लेट पहुँचता है तो कैशियर उससे सवाल जवाब करने लगता है और कहता है कि इतना लेट क्यों आ रहे हो तुम, आज तुम इतने लेट कैसे आए हो, तुम तो हमेशा जल्दी आया करते हो लेकिन आज तुम इतना लेट आ रहे हो, इतने लेट कैश क्यों लेकर के आए हो, अभी समथिंग 11:30-12 बज रहे हैं और तुम अब कैश लेकर के आ रहे हो, जबकि तुम्हारा कैश तो 10:30 से पहले आ जाता है। जब ये बस ड्राइवर, बस कंडक्टर जब इस चीज़ को सुनता है तो वो थोड़ा सा डर जाता है, सहम जाता है। तभी वो उसको लालच देता है, कैशियर को कहता है कि साहब आप मेरी बस में चलो, मैं आपको बस में कुछ दिखाऊंगा। जब वो बस में आता है तो बस में आने के बाद में जब वो देखता है कि वहाँ पर कृत्य चल रहा है एक 16 साल की लड़की के साथ में, तो वो भी कहता है कि मैं भी इस कृत्य को करना चाहता हूँ। जब वो कहता है तो वो भी कृत्य को करता है और 5 लोग जो है इस लड़की के साथ में सामूहिक बलात्कार करते हैं। वो 5 दरिंदे उस लड़की के साथ में जब मन भर के दुष्कर्म कर लेते हैं, उसके बाद में एक बस कंडक्टर उस लड़की को आईएसबीटी के बस स्टैंड के अंदर छोड़कर चला आता है। जब वो बस स्टैंड पर छोड़ करके आ रहा होता है और छोड़ने जाता है तो वो सारी चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। वो लड़की जो होती है वो आईएसबीटी के बस स्टैंड पर जाकर के अंदर बैठ जाती है और बस स्टैंड पर एक जो बेंच है उस बेंच के बराबर में एक चाय वाला होता है और चाय वाले के पास में ही एक गार्ड बैठा होता है। वहीं पर जाकर के वो लड़की सहमी सी बैठी रहती है। जब वो लड़की सहमी सी बैठी रहती है तभी जो गार्ड वहाँ पर बैठा होता है उस गार्ड को डाउट होने लगता है। उस गार्ड को लगता है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है इस लड़की के साथ में। वो गार्ड तुरंत एक्शन में आ जाता है। एक्शन में आने के बाद में जो गार्ड होता है वो तुरंत 1098 पर कॉल करता है। कॉल करने के बाद में पुलिस आती है, वहाँ पर चाइल्ड हेल्पलाइन वाले आते हैं। वो सारे लोग आने के बाद में उस लड़की से पूछताछ करते हैं, उसे अपने साथ में ले जाते हैं। जब वो उसे अपने साथ में ले जाते हैं तो वो लड़की सारी चीज़ें कुछ बताने लगती है, कुछ नहीं भी बता पाती है, क्योंकि रीज़न ये होता है कि वो जो लड़की है वो मानसिक रूप से थोड़ी सी कमज़ोर होती है और इसी का फ़ायदा उठा करके वो सभी 5 लोग जो है उसके साथ में सामूहिक बलात्कार करते हैं। जब उस लड़की से कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं तो वो कुछ तो बता पाती है लेकिन कुछ बताने में असफल रहती है। इसके बावजूद उसका मेडिकल कराया जाता है, सारी चीज़ें होती हैं और फिर बाद में सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है।
जब बस स्टैंड के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि एक बस कंडक्टर के साथ में वो लड़की आ रही थी वहाँ पर, और उसके बाद में वो बस कंडक्टर जो होता है वो लड़की को छोड़ करके चला जाता है। उसके बाद में उस बस कंडक्टर को पकड़ा जाता है। जब बस कंडक्टर पकड़ा जाता है तभी उन चारों लोगों को और पकड़ लिया जाता है। कैशियर भी पकड़ में आ जाता है और वो जितने भी बस कंडक्टर और ड्राइवर हैं सभी पकड़ में आ जाते हैं। इस समय पर 5 लोगों को पकड़ लिया गया है। जो लड़की है वो मुरादाबाद की है। लड़की थोड़ी सी मानसिक रूप से कमज़ोर थी, मानसिक रूप से थोड़ी सी जो है कमज़ोर थी। इसकी वजह से जो है लड़की अपना सारी चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं बता पा रही थी। हालांकि ये जो घटना है बिल्कुल सच्ची है, उसका मेडिकल हुआ है और मेडिकल होने के बाद में सारी चीज़ें साफ़ हो चुकी हैं कि उसके साथ में बलात्कार हुआ है। वो लड़की जो है उसको अपने माँ बाप को सौंप दिया गया है मुरादाबाद में, और उन 5 लोगों के लिए सज़ा करने की मांग की जा रही है। मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के साथ में बुरी से बुरी सज़ा होनी चाहिए। इतनी ज़्यादा बुरी सज़ा होनी चाहिए जितनी बुरी सज़ा किसी के साथ में हो नहीं सकती। इसका रीज़न ये है कि वो एक सरकारी सर्वेंट है। उनका काम है देश के लोगों की सुरक्षा करना, ना कि देश के लोगों के साथ में खिलवाड़ करना और उनका फ़ायदा उठाना। ये कैशियर जो था, जो कि बस स्टैंड पर कैश का काम करता था ISBT पर देहरादून के अंदर, इसको इतनी शर्म नहीं थी। ये इतना ज़्यादा कमीन इंसान निकला कि इसने जो है उसका फ़ायदा उठाया। इसके अलावा जो वहाँ पर ड्राइवर थे और जो कंडक्टर थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा गलत किया है। मैं चाहूँगा कि इनके साथ में बहुत बुरी से बुरी सज़ा होनी चाहिए, और आप लोगों से भी कहूँगा कि प्लीज़ इस केस को दबने मत देना, क्योंकि कोलकाता लेडी रेप केस जो हुआ है डॉक्टर वाला, उसकी वजह से ये केस दबा हुआ है। आपको सिर्फ इतना करना है, आपको आज तक का या फिर कोई भी न्यूज़ चैनल है, आप वहाँ पर जाकर के इस केस के बारे में जांच कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इस केस में कुछ भी आपको गलत बताया है, आप गूगल पर जाइएगा। गूगल पर जाने के बाद में आप वहाँ पर लिखोगे देहरादून बस स्टैंड केस, यानी कि देहरादून बस स्टैंड केस, या फिर आप लिख दो देहरादून बस स्टैंड रेप केस रिसेंटली, तो आपको वहाँ पर चीज़ें दिख जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस तरीके की घटनाओं से सावधान रहें, सतर्क रहें। थैंक यू सो मच।